ओ सुब्रत सर का चेला, अरे अलग से पिच्ची दिलाई उन्होंने। मित्र मधुबन, बेटा भजन में कष्ट है। सम्मेशकर में विद्यार्थी था, उसमें मैं सम्मेशकर गया। इसके बाद आचार्य विराग सागर ने दीक्षा के पहले हमसे कहा भिंड में, बोले बेटा कहीं जाना हो तो बताओ। पर क्यों पता नहीं, इतना सम्मेशकर से अनुराग। गोवा जाने वाले तो अलग होते हैं, लेकिन मैंने गोवा की बात नहीं की, हमने सम्मेशकर की बात की। तो सम्मेशकर द्वारा आचार्य ने भेजा। पता नहीं दो दृष्टियां क्यों पंकज ये आज रस की बात करा, तीर्थ वंदना की बात कर तो सम्मेशकर के मन में आए। बहुत दिन पहले एक मालवा, एक दक्षिण भारत, इस सहज बात, मालवा दक्षिण भारत। आचार्य बोले बिहार करना है आपको। तुम्हारा हृदय क्या बोलता है कि गुरुजी आशीर्वाद दो, एक बार मालवा जाना मुझे और दक्षिण भारत जाना। या तो पूर्व का कोई सहयोग होगा, पूर्व पर्या में क्षेत्र में घूमे होंगे, मुझे दक्षिण भारत जाना है। एक सज्जन ने हमसे पूछ भी लिया नागपुर में, बोले नागपुर के आगे आप जाओगे तुमको धर्म नहीं मिलेगा, बोले यहीं तक धर्म है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले दक्षिण भारत के लोग समझते कुछ भी नहीं। बात गहरी थी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए दक्षिण भारत समझते नहीं लोग कुछ नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए हम दक्षिण भारत को समझते नहीं। क्या बोलना चाहिए था उनको? हम दक्षिण भारत को समझते नहीं। अब ऐसा कैसे कह सकते कि दक्षिण भारत में लोग समझते नहीं है? दक्षिण भारत में लोग समझते नहीं होते तो गोमटेश बावली स्वामी कैसे खड़े होते? दक्षिण भारत लोग समझते ना होते ये मठ कैसे होते? यहां के लोग समझदार न होते इतने तीर्थों को सुरक्षित कैसे रखते? यहाँ के लोग समझदार न होते तो धवल जयदल माबन सटखंडा की रक्षा कौन करता होता? और यहाँ के लोग समझदार न होते तो मित्र भद्रभाव स्वामी से लेकर के विद्यानंद विद्यासागर शांति सागर तक को किसने जन्म दिया? मित्र यहाँ के लोग समझदार न होते तो आपको मालूम होना चाहिए भारत की 3 आचार्यों की परंपराएं चल रही हैं, उसमें 2 आचार्य दक्षिण भारत के ही हैं। आचार्य आत्मी सागर, आचार्य शांति सागर, दोनों ये कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। एक परंपरा आपकी उत्तर भारत की छाड़ी शांति सागर। आप पहले हाथ जोड़ो सब, तीनों आचार्यों को प्रणाम करो इस बात पर कि प्रभु आपने हमको निर्गुरु शब्द से मेरी रक्षा कर ली, नहीं तो ये दृष्टि बढ़ रही थी अजैन बंधु कहते थे जैनी निर्गुरु हैं, इनके पास गुरु नहीं बचे। इन 3 आचार्यों ने हमको दिगंबरत्व का विस्तार करा दिया, दिगंबर का प्रारंभ कराया। ऐसा मत बोल देना, भूल मत करना। दिगंबरत्व का नाश तो भगवान शांतिनाथ से लेकर आज तक हुआ ही नहीं भारत में। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी युवा थे तब भी दक्षिण भारत में मुरराज थे। दूध गंगा, वेद गंगा, कौन सी गंगा आपके यहाँ? दूध गंगा तो वेद गंगा, तो दूध गंगा से आदि सागर महाराज को कंधे पर बिठाल करके अच्छा शांति सागर ने पार कराया। अब मालूम एक दिन क्या हुआ? अब युवा तो युवा है, वो मस्ती मन में ना तो युवा कैसा, हर प्रकार की मस्ती होती, धर्म की भी मस्ती चलती है। बैठ जा भाई। बालक आचार्य शांति सागर महाराज जो पार करा रहे थे मुरराज को कंधे पर बिठाल करके,
वो बीचों बीच नदी में खड़े हो गए। ऐसा मैंने पढ़ा। जब नदी में खड़े हो गए, सुमेर चंद दिवाकर ने 4 चरित्र में लिखा, जब खड़े हो गए ना तो मुनिराज ने कहा चला ना, चलो ना। बोले नहीं, अब मैं बैठता। बोले बाबा क्या कर रहा है तू? बोले नहीं मैं बैठता हूं। बोले क्यों? बोले पहले वचन दो। जब दृष्टि क्या थी, मल्लाह ने रामचंद्र जी को सरयू पार कराई नौका में बिठाल करके, नाविक ने। और जब पार होने लगे विमलेश भैया तो उसने रोक दिए भी। बोले अभी थामा, ठहरो, अभी उतरोगे नहीं। बोले क्या पैसे? राम अपनी अंगूठी देने लगे मल्लाह को, ये लो अपनी किराया ले लो। बोले न, एक किराया मेरा तो बहुत है। बोले आप पहले वचन दो, हमने आपको नदी पार कराई है, आप मुझे संसार पार कराओगे। क्या 7 घोड़ा? तो 7 घोड़ा पाटिल कहता है मुनिराज से, बाबा मैं बैठता हूं नदी में। बोले भाई ठहर, क्यों बैठ रहा है? बोले आप वचन दो कि हमने अपने कंधे पर बिठा के आपको नदी पार कराई है, आप मुझे रत्नात्रय पर बिठा कर संसार पार करा देना। मित्र, धर्मात्मा धर्म ही खोजता है, वो अज्ञानी पापी पापी खोजता है। तो दक्षिण भारत में वो भैया हमसे बोला आप नागपुर के आगे जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, एक बार जाने दो, वस्तु को पहचानना सीखो। जैन धर्म कहता है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो धर्म से शून्य हो। जैन दर्शन क्या हो रहा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो धर्म से शून्य हो। सागर, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो धर्म से शून्य हो। आपके जिनसेन जी बोल रहे थे आज, बोले आप चले जाओगे सागर रोएगा। मैंने कहा रोएगा क्यों? उसको मुस्कुराना चाहिए। नादिनी से बैराग गुजर मेरे साथ चले, रोने का क्या विषय है? जो रह जाते वे रोते हैं, जो जाते वे नहीं रोते। पूछो किसी से समझदार से। इतनी उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, सारे पश्चिम भारत के श्रावक तो बैठे यहाँ पर नादिनी में आज। पूछ लो सबसे, जो जाता है वो रोता है कि जो रह जाता है वो रोता है? बराबर है ना। देखो ये बड़ौत के मुख से बोल रहे हैं। इसलिए अपन को जब संग विहार कर तो रहना नहीं है, रहोगे तो रोना पड़ता है, साथ में जाओ तो मुस्कुरा के जाते हैं। बड़ौत से बिहार हुआ ना सागर, तो जो चेहरे बड़ौत में दिखते नहीं थे मुझे, दिल्ली पूरी हिल गई, दिल्ली हिल गई बड़ौत की विदाई देख करके। बोले दिल्ली के लोग, बोले बड़ौत में हो क्या गया? गाड़ियां रुक गई। मित्र, अगवानी की भीड़ हो तो जिनसे मात मत देना। एक नीति सीखो, अगवानी की भीड़ हो तो मात नहीं देना, विदाई की भीड़ हो तो कुछ विचार करना। बोले क्यों? किसी नगर में आप गए और लोग मुस्कुराए तो महत्व मत देना, तुम्हारे जाने पर लोग रोए तो महत्व देना। नहीं तो मालूम चला कि विचित्र आत्मा जब आए तो सागर रोया
और जब जाने लगे तो हंसने लग गया। अब समझ लो विचित्र आत्मा कितना सुंदर आदमी था वो, जिसके आने पर लोग रोए। मतलब अब 4 महीना कैसे निकाल, झेलना पड़ेगा। और जाने पर लोग मुस्कुराए, जिनेश्वर जी, तो समझ लो कि कितने सुंदर थे। प्रत्येक वस्तु धर्म में है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें धर्म न हो, गुण न हो। जितने प्रकार के पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों में धर्म होता है। अपने अपने धर्म में प्रत्येक द्रव्य विद्यमान है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है धर्म शून्य हो। इसलिए ज्ञानियों, जहां धर्म है तो धर्म पहचानने की आवश्यकता है। अग्नि में धर्म नहीं है ना, अग्नि में धर्म नहीं है ना। बालक बड़ो खड़ा हो जा, अग्नि में धर्म है नहीं है, कोई बात नहीं, तू नहीं करता रहे। बगल में कौन बैठे उससे पूछो, तू टेंशन नहीं लेना। अग्नि में धर्म है, अग्नि में धर्म है। बालक तो मना कर रहा, बेटा अग्नि में धर्म है। अब तुम सही हो भैया, बैठ जाओ। अब बिल्कुल सही हो। पता नहीं है उसको पता कराया जा सकता है, पर जिसे पता भी नहीं है वो पता करना भी नहीं चाहता, उसे कहीं पता नहीं कराया जा सकता। पता नहीं है ना आपको, ठीक है। अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है। पानी? तुम्हें किसकी आवश्यकता है? है? अच्छा, हमारी आवश्यकता है। पक्का तुम अतुल के पड़ोसी होगा। बेटा मेरी आवश्यकता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ पानी की आवश्यकता कि अग्नि की आवश्यकता है? दोनों की आवश्यकता है। अच्छा, ये नकल करा रहे हैं ना आपको? बेटा भोजन चाहिए तो आग पानी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। माँ आग हो, पिता पानी हो, मतलब वो माँ जब जो गुस्से करती रहे और पिता ठंडा रहे, तुमको किसकी आवश्यकता है? सही है बेटा, दोनों की आवश्यकता है। माँ आग भी है ना तो कहना माँ तू चिंता मत कर, रोटी सेकती नहीं बिना आग के, ठीक है, तू आग बनी रहे। पिता ठंडा रहे, बोले तुम चिंता मत करो पिताजी, पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। रोटी पहले आटा गीला पानी से होगा, पर सुखाना आग से ही पड़ता है। बोले मुझे कोई चिंता, मेरे घर में दोनों है, ठीक है। ना तुम माँ से लड़ना ना पिताजी से लड़ना। बोले क्यों? मुझे दोनों की आवश्यकता है। घर में माचिस है कि नहीं बेटा? है? अच्छा, माचिस है तेरे घर में। और पानी की बाल्टी वो भी है, परंतु 24 घंटे अपने सिर पर रखते हैं दोनों को। बहुत बढ़िया, सबको सिखाओ। बोले आवश्यकता पानी की भी है, अग्नि की भी है, पर जब आवश्यकता पड़ती तभी स्वीकार करते। बाकी की माचिस वो पड़ी, बाल्टी वो रखी, दोनों को 24 घंटे लेके चलोगे तो अपनी परेशान हो जाएंगे। परंतु आवश्यकता है। तो अग्नि में धर्म है। अच्छा, तुम तो अभी कह रहे थे पता नहीं। तो मतलब तुमने ठीक कहा था, आपकी आवश्यकता गुरु की आवश्यकता है। अग्नि में धर्म था, पानी में धर्म था, पर बिना गुरु के पता नहीं था, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने। हो पानी में धर्म है, शीतलता उसका धर्म है। अग्नि में धर्म है, उष्णता उसका धर्म है। आत्मा में धर्म है ज्ञान दर्शन उसका धर्म है। इस खंबे में धर्म है। अब तो तुझे सब में धर्म दिखने लगे बेटा। इस पर रस
गंध वर्ण इसमें धर्म है। जगत में से कोई द्रव्य भी नहीं है जिसमें धर्म ना हो, परंतु प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव, वही उसका धर्म है। तो स्वभाव धर्म की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य में धर्म है। एक धर्म होता पंथ, बोले हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पंजाब, मुस्लिम, ये सब अपने अपने संप्रदाय हैं, ठीक ना। ये पंथ अपेक्षा धर्म है। एक होता पुण्य पाप, मंदिर में पूजा करना धर्म है। कौन सा धर्म? ये नकल मत करा, तुम गलत नकल करा इसको। वो बच्चा सही बोल रहा है। कौन सा धर्म? पुण्य धर्म, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन वो पुण्य धर्म है, ठीक है। अभी पर्यूषण पर्व आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोलेंगे उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, सो, संयम, तप, त्याग, किंच, ब्रह्मचर्य। ये धर्म है, ये भी धर्म है। ये आत्मा का स्वभाव धर्म है, ये भी धर्म है। लेकिन बेटा देख, जगत में कोई भी संप्रदाय होगा, कोई भी पंथ हो, 13 हो, 20 हो, 16.5 हो, जो भी पंथ होंगे जगत में, उन सबसे पूछना आप। बोले भाई तुम मुझे परेशान मत करो। एक कहेगा तुमसे ये पुष्प चढ़ाओ, एक कहेगा पुष्प हटाओ, बराबर वो लड़ते मिलेंगे आपको। तुम उनसे धीरे से हाथ जोड़ के कहना जय जिनेंद्र, ठीक है। दोनों से कहना जय जिनेंद्र। बोले मैं आपसे धर्म समझना चाहता हूँ। तो क्या प्रश्न करना? बोले उत्तम क्षमा धर्म है कि नहीं, ये प्रश्न करना, ठीक है ना। इधर आ थोड़ा। वो देखो पीछे एक दादा बैठे सीढ़ियों पर, चश्मा लगाए, ठीक है। वे हाथ जोड़ लिए, ठीक है। उनके पास जाओ, जय जिनेंद्र करो। वे बहुत बड़े अधिकारी हैं, ठीक है। और उनसे जय जिनेंद्र करके आओ और उनसे ये पूछना दादा उत्तम क्षमा धर्म है कि नहीं, जल्दी पूछ के आओ, देर नहीं लगाना बेटा। ओहो देखा, तेरे जाने से अपने आप खड़े हो गए वो। हाँ? क्या कहा उन्होंने? उत्तम क्षमा धर्म है, ठीक है। तो जो व्यक्ति आपको द्रव्य चढ़ाने पर डांट रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, उससे कहना मैं अपने गुरु के पास गया था। ये तो पुण्य क्रिया है, जिसके पास जो अपना चढ़ा दे के चला गया। लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो। क्षमा तो धर्म है। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हायकू, जो कहलाती है हायकू।